हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। नमस्कार, मैं अनुराग मुस्कान घंटी बजाओ शो में आपका स्वागत करता हूं। कल 15 अगस्त है, आजादी का उत्सव है, लेकिन आज की पहली कहानी देखकर आपको घंटी बजानी है उन भारतीयों के लिए जो एक राज्य की राजधानी से 30 किलोमीटर, महज 30 किलोमीटर दूर रहकर भी आज तक अपनी सुरक्षा की स्वतंत्रता का 15 अगस्त मनाने का इंतजार ही कर रहे हैं। संवाददाता रणवीर की ये एक्सक्लूसिव रिपोर्ट देखिए और सहमत हो तो 8422840000 पर जोरदार घंटी बजाइएगा। लकड़ी के एक पुल पर पत्थर दिल सरकारी व्यवस्था के हाथों छले गए नागरिक के कांपते पैरों को आज देखिए। ये उस भारत के नागरिक के पैर हैं जो हर साल 15 अगस्त को राष्ट्रगान गाकर कहता है कि हम भारत के नागरिक, भारत की जनता अपने मन से आपको भारत का भाग्य विधाता समझते हैं। लेकिन जिन्हें भाग्य विधाता माना वो 6 कदम संभल कर चलने लायक पुल तक नहीं दे पाए। इसलिए हाथ में चप्पल और छाता लेकर लकड़ी के पुल पार करते राम कुमार सहम कर ठहर जाते हैं। पैर की नस नस में भारतीय होने का गर्व लेकर चलने वाले ये नागरिक पूछते हैं, कहां है हमारा संविधान से मिला सुरक्षित जीवन जीने का अधिकार। कितनी उम्र है आपकी? हमारे है 75 साल। 75। तो इस गांव में आज तक पुल बनाने के लिए आप लोगों ने मांग की? बहुत की, बहुत ज्यादा की, कोई बनेगा नहीं की। तो आप लोगों ने तो आज़ादी के पहले ही, क्या आपका उम्र है? हाँ, 15 अगस्त है कल। तो कभी गुस्सा नहीं लगता है कि इतना साल बीत गया? क्या करी, गुस्सा लगते है। आओ थे फुटू इलेक्शन में यहाँ कहा जाते हैं, जब वहाँ होता हाँ बन जाएगा, और जब निकल जाते काम। नेता अधिकारी सुनते तो ऐसा पुल होता क्या? ये पुल कहाँ का है? क्यों जान जोखिम में डालने वाला पुल खड़ा है? क्यों नहीं यहाँ स्थायी पुल बना है? क्या ये किसी दूर दराज के इलाके की तस्वीर है जहाँ पुल के नाम पर लकड़ियों का चरमराता ढांचा नजर आता है? जवाब सुनिए संवाददाता रणवीर से। आदम गोंडवी का एक शेर है, तुम्हारी फाइलों में गांव का मौसम गुलाबी है, मगर ये आंकड़े झूठे, ये दावे किताबी हैं। मुझे ये शेर क्यों याद आ रहा है, ये समझने के लिए जरा इस तस्वीर को देखिए। ये एक लकड़ी का पुल है जो सरकार के दावों, सरकार के वादों और सरकार की बड़ी बड़ी बातों की पोल खोलता है। मैं मौजूद हूँ उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से 30 किलोमीटर दूर उन्नाव जिले में, और ये जो लकड़ी का पुल है ये ग्रामीणों ने बनाया है क्योंकि सरकार उनकी मांगों को, उनकी ख्वाहिशों को पूरा नहीं कर पाई। और ये लकड़ी का पुल सरकार की उस बड़ी बड़ी बातों, बड़े बड़े दावों की हकीकत है, जहां पर लखनऊ में और पूरे राज्य में अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट बनाने की बात हो रही है, बड़ी बड़ी सड़कें बनाने की बात हो रही है, विकास के बहुत बड़े बड़े दावे किए जा रहे हैं, लेकिन ये लकड़ी का पुल इन बड़े बड़े दावों की हकीकत है। बारिश कितनी हुई मिलीमीटर सेंटीमीटर में नाप लेते हैं। नेताजी कितने से जीते वोटों की गिनती से मापते हैं। ऐसे उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से सिर्फ 30 किलोमीटर दूर सरकारी व्यवस्था की अनदेखी का शिकार जनता के दुख को नापने का पैमाना है हबीब चाचा का पुल पर चलने का डर और उनकी उम्र। चाचा नमस्ते, आइए थोड़ा सा इधर रुकिए, आपसे जरा कुछ बात करें। थोड़ा इधर मुड़िए, आपसे कुछ बात करें। आ जाइए। क्या नाम है आपका? हबीब नाम। हबीब, कितनी उम्र है चाचा? हम आज कम से कम ने बैठी 80 साल, 80। तो ये बताइए, इसी पुल से आते जाते हैं आप? अरे ये कुछ न पूछो, वाक दिन चौट गया। बैठ जाइए, बैठ जाइए। आप फिर कांप रहे हैं, बैठ जाइए पहले। डर है लेकिन क्या करें, खेत सई नदी के उस पार, घर इस पार, बीच में लाचारी की मझधार में निराश
हबीब चाचा और हबीब चाचा जैसे 15,000 भारत के नागरिक। भैया मेरे जौन है तुम्हारा अरे ये मत हाँ। सुई एका पुल बनवा दो, सब जने कोशिश करते हैं। ऐसे एक पुल के लिए जनता को पैरों में गिराने की यह हालत कोई सिर्फ आज की सरकार ने नहीं की। हर दल ने, हर दल के नेता ने, हर दल की सरकार ने उन्नाव के हसनगंज में मिर्जापुर गांव के लोगों से वोट लिया और पुल के नाम पर ठेंगा दिया। जब तक कोई नेता आता है तो यही कहता है कि मैं आया हूँ, मैं तुम्हारा पुल करवा दूंगा, ये विकास करवाऊंगा पूरे गांव का। जब तक यहाँ रहेंगे तब तक बातें करेंगे, उसके बाद चले जाएंगे, कोई मतलब नहीं रहेगा। यही बस करके चले जाते हैं। जनता के पास क्या होता? सिर्फ एक वोट। वो उसी वोट को हर बार किसी न किसी नेता में निवेश करती, लेकिन भूल जाती है कि आधुनिक लोकतंत्र में वादे पर भरोसा करके वोट का निवेश जोखिम का खेल हो चुका है। जाहिर है मैं भी इस बारिश में जब इस पुल पर चल रहा हूं तो मुझे भी डर लग रहा है, क्योंकि एक छोटी सी चूक मेरी जान जोखिम में डाल सकती है। क्योंकि इस पुल के नीचे जो पानी है ये सई नदी का पानी है और बारिश में ये नदी काफ़ी ऊपर आ चुकी है। और यही वजह है कि अगर इस टूटे हुए हिस्से पर छोटी सी गलती हो जाए तो मेरी भी जान जा सकती है। तो गुस्सा नहीं आता नेताओं को? अब गुस्सा आता ही नहीं है। वो यहाँ तक रहते हैं, बस वोट मिल गए उन्हें, बस काम खत्म। तो कोई मतलब ही नहीं गाँव से। तो आपको नहीं लगता है कि ऊपर की सरकारों को भी सुनना चाहिए आप लोग की दिक्कतों को? कहते तो हैं बहुत, सब पूरा गांव, हमारे ग्राम सभा में 12 गांव हैं, सब कहते हैं, कोई सुनता ही नहीं है। 6 साल पहले गांव वालों ने खुद मजबूर होकर जुगाड़ लगाकर ये लकड़ी का पुल बनाया। बारिश में पुल खतरा बन जाता है, पुल में लगी लकड़ी और बांस और पटरे गिर जाते हैं। तुरंत स्थानीय लोग खुद उसे सही करने में जुट जाते हैं, क्योंकि लोगों की जान इसी पुल पर जाते जाते बची है। आप ही गिरे थे? कब? हमारे शिवराज सिंह नाम है, निकली तेन तो गिरन तो ऐसा हड्डी टूट गया, तमाम पैसा लगा हुआ, अब भी ठीक नहीं है, एक सारा और सब है। कितने दिन पहले की बात? ये 10 दिन पहले की बात है। अभी हाँ, ये क्या है, ये सब टूट है। इस पुल को लेकर जब हम शिकायत करने और जवाब लेने के लिए जिलाधिकारी के पास संपर्क करने पहुंचे तो उन्होंने कैमरे पर तो कुछ नहीं कहा, लेकिन ये दावा किया कि बहुत जल्द यहाँ पर पीपे का पुल बन जाएगा। लेकिन उनसे ज्यादा मासूम जवाब विधायक जी ने दिया। सरकार हमारी इधर वैश्विक बीमारी जो सारे विश्व को प्रभावित कर रही है, सरकार पहले हमारी जनता को, आवाम को स्वास्थ्य की सुरक्षा के लिए वचनबद्ध है और उस पर काम कर रही है। हमको शायद लगता है कि इसी वजह से भले विलम्ब हो गया हो। कोरोना तो 2020 में आया, जनता 10 साल से पुल की मांग कर रही। विधायक जी 2017 में पुल का वादा करके कुर्सी पा चुके हैं। 15 अगस्त को जब डीएम, विधायक, सांसद, मंत्री, मुख्यमंत्री तक तिरंगा फहराएंगे, तब भी लखनऊ से 30 किलोमीटर दूर उन्नाव के 15,000 लोग इंतजार करेंगे लकड़ी के पुल पर जीवन के खतरे को खत्म करने वाली आजादी का, ये कहते हुए कि सारे वोट ले लो, एक पुल दे दो। आपको अगर मुख्यमंत्री को कुछ कहना हो, प्रधानमंत्री को कुछ कहना हो, अपने सांसद को कुछ कहना हो, कुछ विधायक को कहना हो, क्या कहना चाहेंगे? हम यही कहेंगे, आप साहब पुल जौन हो न हुई है, तुम वोट सब कुल जौन हो कहो मुझे सरकार चल रही, मुझे सरकार कहीं हम वाटी तुम चारी हो दिया ले तुमसे बता रहे हैं यह दिक्कत खत्म हुई। देखिए आपने ये कहानी उन्नाव की। अब देखिए, आप जानते हैं कि आपका अपना शो घंटी बजाओ खबर को बीच में नहीं छोड़ता, तो इस खबर को भी हम कैसे बीच में छोड़ सकते हैं? तो वादा रहा आपसे कि अगले शुक्रवार को ठीक रात 10 बजे घंटी बजाओ में रणवीर फिर इस पुल पर जाएंगे, जिनकी रिपोर्ट आपने देखी, और देखेंगे कि प्रशासन के कान पर ये घंटी बजाने की जू रेंगी या नहीं रेंगी। राज्य सरकार ने इस दिशा में कोई आदेश दिया या नहीं दिया, लोगों की परेशानी देख ली, किस तरीके से लोग इस समस्या से जूझ रहे हैं ये देख लिया। अब अगले शुक्रवार को ये देखेंगे कि इस पर कोई कार्रवाई हुई या नहीं हुई। याद रखिएगा और तब तक जोरदार घंटी इस मुद्दे पर बजाते रहिएगा।